कि रायपुर से कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं। कपिल जी, सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर जी मेरा सवाल ये है कि मैंने 10 तारीख को मैंने वैक्सीन लिया हुआ था। हम्म अभी 2 दिन पहले सर मुझे गले में बहुत ज्यादा कफ की शिकायत हो रही थी। हम्म आज तीसरा दिन है सर, कफ की शिकायत तो थोड़ी कम हुई है लेकिन सीने में दर्द हो रही है। हम्म इसके लिए क्या करना चाहिए सर? ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर मनोज भी जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर मनोज, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? हेलो जी मनोज जी। जी, आवाज आपकी जो आ रही है वो धीमी आ रही है। अच्छा, आप सवाल नहीं सुन पाए। डॉक्टर बाविशी, मैं कहूँगा पीछे से तब तक आपको सही आवाज़ पहुँचाएं आप तक। डॉक्टर बाविशी, क्या जवाब होगा इनके लिए? देखिए, आपको वैक्सीन लिए 10 दिन हो चुके हैं और क्योंकि आपको गले में दुखावा या फिर सीने में दर्द वगैरह जो है, जो कि कोरोना के सिम्टम्स है। हालांकि ये जो वैक्सीन लेने के बाद जो अगर ये देखने को मिलता जैसे कि हल्का बुखार या फिर सीने में दर्द वगैरह होता, तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स या फिर वैक्सीन का एडवर्स इवेंट या थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट बोल सकते हैं। पर क्योंकि आपको 10 दिन के बाद आपको ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं, मैं आपको सलाह देता हूं कि आपके निजी डॉक्टर को आप सलाह लें। ठीक है, हमारे साथ रुड़की से प्रदीप है। प्रदीप जी, सवाल पूछिए। जो तो मैंने खून चढ़वा था सर, ऐसी था ए बी ग्रुप या ग्रुप था सर मेरा, तो मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ सर? 51 साल की उम्र है सर। डॉक्टर बाविशी, आपको इनकी आवाज़ सुनाई पड़ी या इनसे फिर से सवाल पूछवाऊँ? मैं इनसे कहूँ कि फिर से सवाल? नहीं, ठीक से सुनाई नहीं दिया। प्रदीप जी, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज़ कम आ रही है। सर मैंने जो है 2-3 फेरे खून चढ़वा थे सर। आपने खून चढ़वाया था, आप ये कह रहे हैं? सर वो अभी डॉक्टर साहब कल परसों भी उसमें बता रहे थे ना, ए बी या एच बी अच्छा, नहीं लगवा सकते। अच्छा, वो वैक्सीन नहीं, सॉरी, ऐसा तो कुछ नहीं। आप ये तो नहीं कह रहे कि जो ब्लड ग्रुप की बात आई थी, जिनको कोरोना ज्यादा हो सकता है, जो ए बी या बी ग्रुप के जो लोग हैं, वो सवाल तो नहीं पूछ रहे आप? मुझे कुछ भी नहीं है सर। सर बस मैंने खून चढ़वा था, एच बी वाले या जो। डॉक्टर, इनका सवाल मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है। ये पूछ रहे हैं वैक्सीन में ले सकता हूँ कि नहीं, 51 साल इनकी उम्र है और इन्होंने कुछ ब्लड चढ़वाया हुआ है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। आपको समझ में आया क्या? या हम फिर से कनेक्ट करते हैं इनको? मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। पीसीआर से कहूँगा एक बार खुद बात कर लें इनसे, अगर समझ में आता तो मुझे कन्वे कर दें, मैं आपसे पूछ लूंगा। लेकिन दिल्ली से वेद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश जी, सवाल पूछिए। वेद प्रकाश जी, सवाल पूछिए। हेलो जी वेद प्रकाश जी। हाँ सर, ऐसा है, मेरे छोटे भाई के सर में 5 क्लाउड थे, मतलब 2 साल पहले। तो उनका इलाज चल रहा था, पर पीछे 1 साल से कोरोना वायरस होने की वजह से उनका इलाज रुक गया। तो क्या हम उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं? डॉक्टर मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हो, तो डॉक्टर मनोज, आप तक सवाल आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे? डॉक्टर आप एक बार सवाल रिपीट कर दें, मैं अभी थोड़ा कनेक्शन में थोड़ी ऑडियो प्रकाश जी, एक बार फिर से सवाल पूछिए अपना। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरे छोटे भाई के दिमाग में 5 क्लाउड थे, छोटे छोटे, और उनका जो है पिछले 2 साल से इलाज चल रहा था, 2-2.5 साल से। पर पिछले 1 साल से जब से कोरोना वायरस चालू हुआ, उसका बाद उनका इलाज बंद हो गया। क्या हम उनको इंजेक्शन लगवा सकते हैं? अब वैक्सीन के बारे में आपका सवाल है, तो मैं ये कह दूं कि इनको जो ब्रेन में क्लॉट आया था और अभी क्या स्टेटस है, कोई एंटीकोगुलेंट अगर नहीं चल रहा है तो इनको वैक्सीन लग सकती है। फिर भी बेहतर ये होगा कि जो इनके न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो इनको ब्रेन की क्लॉट के लिए देख रहे थे, उनसे एक बार टेलीफोन से या वीडियो कंसल्टेशन कर लें। ठीक है, तो जरूर बेहतर होगा कि जिन डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है आपके भाई का, उनसे एक बार और सलाह ले लें आप, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से बता सकें। डॉक्टर मनोज, आप थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़े। लगातार लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर बहुत सवाल हैं। कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ, कोई कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको लगता है कि इस पर क्लैरिटी आना चाहिए अब? जी, अभी तक जो हमारे दोनों वैक्सीन यूज हो रहे हैं, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, वो प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर में अभी रिकमेंडेड नहीं है। खास करके प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट फीमेल में इसका ट्रायल नहीं हुआ है। लेकिन जो कंसीव करने के लिए चाह रही हैं, उनके लिए कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि इसका कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट होगा नहीं होगा, और लगाने के कितने दिन के बाद वो कंसीव करेंगे उस पर भी डिपेंड होगा। बट अभी जो
बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये सेफ है प्रेगनेंसी में भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक कोई बहुत ठोस रिकमेंडेशन ना आए, अभी तो प्रेगनेंसी में इसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी जैसे डिलीवरी के बाद इसको आप इमीडिएटली लगवा सकते हैं, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर के लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं। ठीक है डॉक्टर। एमपी से महमूद हमारे साथ है। महमूद जी सवाल पूछिए। हाँ सर जी पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जो वैक्सीन अस्पतालों में लगाई जा रही है, मरीज से किसी प्रकार की जानकारी नहीं ली जाती सर कि आपको बुखार तो नहीं है, या आपकी बीपी कम ज्यादा नहीं होता है, आपकी शुगर लेवल क्या है, किसी प्रकार की जानकारी लिए बगैर सर ये वैक्सीन लगा दी जाती है। और कई केस सामने आए हैं सर कि वो वैक्सीन लगने के बाद या बुखार आ रहा था और उन्हें वैक्सीन लगा दी गई, तो सर कई केस सामने आए हैं कि उन्हें वैक्सीन लगने के बाद नुकसान की है और उनकी मृत्यु तक हो गई। तो आप ये कह रहे हैं कि अस्पतालों में पूछा नहीं जाता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई बीपी तो नहीं हाई है या बुखार तो नहीं आ रहा, और सीधे वैक्सीन लगा दी जाती है। डॉक्टर मनोज, ये सवाल इनका वाजिब है, इस बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा असहमति प्रकट करूंगा, क्योंकि अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर्स जहाँ हैं वहाँ वैक्सीनेटर एक बार जरूर पूछता है कि आपकी क्या दवाई चल रही है, आपको कोई बुखार तो नहीं आया है। बट अगर कहीं ऐसी गलती हुई है तो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी है कि अगर फीवर आ रहा हो या आपको सस्पेक्टेड कोविड हो तो वैसे कंडीशन में वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। और जो एडवर्स इफेक्ट आफ्टर वैक्सीनेशन है या इम्यूनाइजेशन है, उसके बारे में तो आपको पता है कि बहुत कम है, और माइल्ड फीवर आ सकता है, 48 to 72 आवर्स तक आ सकता है, जिसमें सिंपल पैरासीटामोल की गोली कामयाब रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो मुझे लगता है अधिकांश सेंटर पे ऐसा पूछा जाता है, बट अगर कहीं ये गलती हुई है तो उसको देखना। ठीक है। पप्पू तोमर है बुराड़ी से हमारे साथ। पप्पू जी सवाल पूछिए। सर मैं अभी कोरोना में बुधवार को उठा हूँ, और सर मेरे सर में दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है और चेस्ट में बीच में रहता है दर्द सर। ठीक है। डॉक्टर बाविशी। ठीक से एक्चुअली सुना नहीं दिया क्या? पप्पू जी आप लाइन पर हैं तो फिर से अपना सवाल पूछिए। मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि अभी 2-3 दिन पहले कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन इनके पीठ में, इनके सिर में दर्द रहता है, क्या करेंगे? देखिए, ये अगर उनका 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो एंड उनको कोविड के वो रिकवरी फेज में हो, तो अगर बुखार फिर भी आ रहा हो तो आई थिंक ही शुड कंसल्ट हिज डॉक्टर। अच्छा, गाजियाबाद से हरीश है हमारे साथ। हरीश जी सवाल पूछिए। सर मेरी ना वाइफ है, उन्हें 5-6 दिन से बुखार चढ़ रहा है, तो अभी जाके तबीयत बुखार में तो आराम है, बट सांस लेने में प्रॉब्लम है और पेट में दर्द है बीच में, और कमजोरी बहुत ज्यादा है सर। मतलब ये कोरोना के लक्षण है, यहाँ कोई टेस्टिंग का भी कोई सिस्टम नहीं है। डॉक्टर मनोज जी, इनकी बातों से तो लग रहा है कि, और आज के समय में अगर फीवर है 4-5 दिन परसिस्ट कर रहा है तो कोविड-19 होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इनको टेस्टिंग कराना चाहिए। अगर RT-PCR इनके नज़दीक नहीं अवेलेबल है तो कम से कम रैपिड एंटीजन से करवा लें। और इनके लक्षण बिल्कुल कोरोना से लग रहे हैं कि मिलते जुलते कोरोना के लक्षण हैं, और अभी एक्चुअली 5-7 दिन के बाद ही ये सांस वगैरह की दिक्कत शुरू होती है। तो ये अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हैं सिंपल ऑक्सीमीटर से का यूज करके, और इनको किसी भी निकट के हेल्थ सेंटर पे जाके अपना टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, तो आपको किसी नियरेस्ट सेंटर पर जाकर अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। आजकल तो होम कलेक्शन भी होता है। आप गाजियाबाद से हैं तो वहाँ तो मेरे ख्याल से NCR में तो लोग घर का आकर भी पैथ लैब वाले कलेक्ट करते हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं। तो टेस्ट को लेकर तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। डॉक्टर आशीष बाविशी, एक कमेंट मैं आपका भी लेना चाहूँगा। ये जो टेस्टिंग है, इससे लोग अभी भी गांवों में, क्योंकि कोरोना चला गया है और अभी भी बहुत लोग हिचकिचा रहे हैं, उनके मन में एक हिचक है कि टेस्टिंग कराएंगे तो पता नहीं फिर समाज उनके साथ कैसा रवैया अपनाएगा। कई लोगों को बड़ी हेय दृष्टि से भी देखा जाता है। आज भी सरकार ने कहा, केंद्र सरकार से, कि इसको स्टिग्मा ना समझे, तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जायज़ बिल्कुल नहीं है कि आप कोरोना से डरे। हालांकि मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर कोरोना के सिम्टम्स है तो आपको टेस्टिंग इसलिए करवाना चाहिए ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज हो और जल्द से जल्द उसका मुकाबला। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मनोज, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।